नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल आमोद सर हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर हिंदी फुल टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे, जिसमें महत्वपूर्ण 37 क्वेश्चन हैं। 37 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग अभ्यास कर रहे होंगे। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द पहचानिए। रेखांकित शब्द कौन है यहाँ? लेकिन। तो लेकिन शब्द क्या है व्याकरण की दृष्टि से? लेकिन शब्द। इस प्रश्न का सही जवाब है अव्यय। अगला प्रश्न, रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द कौन है? ही। तो रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? सर्वनाम, प्रत्यय, निपात, उपसर्ग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा निपात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर तीसरा कहता है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। आकाश में रेखांकित शब्द कौन है? आकाश। इसका पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची विलोम भी होता है, आकाश का गगन भी होता है, आकाश का पर्यायवाची नभ भी होता है, लेकिन आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं होता? रसाल। इसलिए सही जवाब कौन सा होगा? आंसर सी। अगला प्रश्न, संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोमार्थी। कौन सा शब्द रेखांकित है? संतोष। संतोष का विलोम शब्द बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा असंतोष। आंसर ए। अगला प्रश्न, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? सही जोड़ी को पहचानना है। न्याय अन्याय, अचल चल, अचला, धरा पृथ्वी, मान अपमान। देखो यहां पर क्या है? न्याय का विलोमार्थी है अन्याय। यहां देखो, धरा का पृथ्वी ये पर्यायवाची है। मान का अपमान, सर ये भी सही नहीं है। सम्मान का होता है अपमान, तब होता विलोमार्थी। अचल का अचला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर सही होगा न्याय का अन्याय। ये वाला युग्म सही दिया गया। आंसर ए। अगला प्रश्न, दूसरों की बातों में दखल देना। एक ही शब्द क्या होगा? दखल देना, दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है हस्तक्षेप। आंसर ए। अगले प्रश्न, मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द बताना है। तो मुंबई के निकट, ध्यान रहे समुच्च बोधक नहीं, समुच्च संबंध सूचक शब्द है। आंसर बी, संबंध सूचक। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा आंसर बी। अगला प्रश्न, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? आगे भी होगा इसके, कड़ी मेहनत करते हैं जो भी है। तो के लिए क्या है? सर के लिए एक ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह कहें या इसी को कहते हैं परिसर्ग।
कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, तो ये होते हैं कारक चिन्ह। तो के लिए कौन सा कारक चिन्ह है? संप्रदान कारक चिन्ह। अब चूंकि कारक ऑप्शन में नहीं है तो कारक को परिसर्ग कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा परिसर्ग, आंसर बी। अगला प्रश्न, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से एक वचन और बहुवचन वाला जोड़ा सही नहीं है। लता का लताएं सही है, किताब का किताबें ये भी सही है, घोड़ा का घोड़े ये भी सही है, सखी का सखियां ये भी। इसमें त्रुटिपूर्ण ऑप्शन है ही नहीं, अर्थात चारों विकल्प सही हैं। किसी एक विकल्प में इन्हें त्रुटि करनी चाहिए थी, इसके चारों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? क्रिया के अनुसार क्रिया में परिवर्तन वाक्य को क्या कहते हैं? सर उस वाक्य को कहते हैं कर्मवाच्य, उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं, आंसर बी सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। भविष्य काल, गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, मां बच्चों को पढ़ा रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मैं कल घूमने जाऊंगी, आंसर सी। अगला प्रश्न, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तू एक सर्वनाम है, इसका बहुवचन क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है तुम लोग, तुम लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जिस वाक्य के लिए इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में, एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा विधान वाक्य, विधान वाक्य, आंसर बी। अगला प्रश्न, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश पहचानिए, इसमें क्या गलती है? तो तुमको की जगह तुझ होना चाहिए तुम्हें मुझे पढ़ाना है, तो कौन से वाला गलत है? तुमको, इसकी जगह तुम्हें होना चाहिए, तो तुमको गलत है, सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द को चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, इसमें रेखांकित चिन्ह तो नहीं है। अच्छा मैं बता दूं आपको, रेखांकित, यहाँ वो पूछ रहा है विराम चिन्ह पहचानिए, गलत लिख दिया है, विराम चिन्ह बताइए कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये वाला कौन सा विराम चिन्ह है? पूर्ण विराम चिन्ह, आंसर ए। अगला प्रश्न, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लूं, आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? नीचे एक जो रेखा खींची जाती है, मान लो हमने ये रेखा खींच दी इसके नीचे, तो ये रेखा कहलाएगी अधोरेखा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वी, अधोरेखा चिन्ह। अगला प्रश्न, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा भ्रम को दूर करना, आंसर ए। अगला प्रश्न, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना, इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर वी,
संकट के समय बचाव के लिए सोचना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांशों के लिए उचित शब्द होगा। तो जहां पर ये सब होते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान अंतरिक्ष कहलाता है, अंतरिक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द को स्पष्ट कीजिए। समानार्थी का तात्पर्य होता है पर्यायवाची।